नमस्कार दोस्तों, आप सही कदा विकेट आप स्वागत है। कैसे हो आप सभी की एलपी की तैयारी कैसे चल रही है? बढ़िया ही चल रही होगी। तो आज वीडियो में मैं आप सभी को कुछ अपने पर्सनल बातें बताने वाला हूं, जैसे कि मैंने एलपी ज्वाइन क्यों नहीं किया, मैं क्यों नहीं गया। इतनी अच्छी नौकरी है जिसके पीछे लोग पागल हुए पड़े हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं, ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, टीचर्स मीटिंग कर रहे हैं, और इस अपॉर्चुनिटी को मिलने के बाद भी, मतलब मौका मिलने के बाद भी ट्रेनिंग पे जाने का मौका मिल रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि कहीं पर एक स्टेज क्वालिफाई हो, सारे स्टेज क्वालिफाई होके फाइनल सिलेक्शन मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, मगर फिर भी मैं ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा। मेरे हाथ में आप देख सकते हो ये लेटर भी मेरा है, मेरे पीछे भी देख सकते हो आप लेटर है। मेरा सिलेक्शन जो हो रखा है वो आरआरबी रांची बोर्ड से जोन मुझे मिल रखा था, साउथ ईस्टर्न जोन मिल रखा था। तो मैं क्यों नहीं गया? क्या रीज़न है इसके पीछे? क्या इस वैकेंसी में कुछ खराबी है? क्या इस भर्ती में कोई खराबी है? तो आज वीडियो इसी बारे में होने वाली है, और ये मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है। हर किसी का व्यू अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर किसी का कंडीशन अलग अलग है। जब कंडीशन अलग है तो व्यू भी अलग है, नजरिया भी अलग होता है। देखिए, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं सिंपल बात करूंगा और कम शब्दों में ज़्यादा बातें करने की कोशिश करूंगा। मैं आप लोग की तरह ही तैयारी कर रहा था 16-17 के करीब, 17-18 में। और 17 में तैयारी करना शुरू किया, और मैंने बढ़िया से कोचिंग वगैरह की प्रयागराज से, और मैं प्रयागराज का ही रहने वाला हूँ। और मेरा तैयारी वारी अच्छी हो गई। उसके बाद एएलपी की भर्ती वगैरह आई, तो एएलपी से मैंने फॉर्म डाला। मैंने आईटीआई कर रखा है मैकेनिक मोटर व्हीकल से, तो मैंने फॉर्म फिलअप किया, सीबीटी 1 क्लियर किया, सीबीटी 2 क्लियर किया। टेक्निकल मेरा बहुत अच्छा था ही, मैंने आईटीआई गवर्नमेंट से किया है, तो मेरे अच्छी खासी क्लास ले रखी है। प्राइवेट जानते हो, प्राइवेट में तो क्लासेस चलती नहीं है। गवर्नमेंट से कर रखा, गवर्नमेंट में क्लासेस अच्छे से चली, टीचर्स भी हमारे अच्छे थे, तो उन्होंने पढ़ा रखा था अच्छे से, तो मेरी थ्योरी वगैरह अच्छे से कंप्लीट थी। और फिर उसके बाद मेरा हुआ ये कि सीबीटी 2 भी क्लियर हुआ। फिर साइको के लिए आया, साइको के लिए मैं कहीं पर कोचिंग नहीं गया, साइको मैंने अपने से क्लियर किया, क्योंकि इतना पैसा ही नहीं था मेरे पास। उसके बाद फिर मेडिकल वगैरह क्लियर हुआ, डीवी वगैरह क्लियर हुआ, सब कुछ क्लियर हुआ, फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। अब हुआ क्या, साइमल्टेनियस साथ ही साथ मेरा कई जगह सिलेक्शन और हो रहा था, मतलब ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया था, मगर उनके भी स्टेज क्वालिफाई हो रहे थे। जैसे कि आपका आईटीबीपी में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, जिस पोस्ट पे अभी मैं हूँ, मैं था अभी जिस पोस्ट पे, हाल फिलहाल में यूपी ट्रिपल एस सी में, जहाँ पर अभी मैं जिस पोस्ट पे हूँ, एसएससी एमटीएस में, एससीएचएसएल में, तो कई जगह मेरा सिलेक्शन साइमल्टेनियस चल रहा था, एक साथ चल रहा था, मगर फाइनल सिलेक्शन नहीं आया था। और जब फाइनल सिलेक्शन आया तो सबसे पहला फाइनल सिलेक्शन आया आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का, और मैं उस पर चला गया। और मुझे अच्छी भी लगी, क्योंकि मुझे वर्दी से प्यार था। वैसे ही मैं आर्मी में जाना चाहता था, तो मुझे हेड कांस्टेबल मिनिस्टर बनने का मौका मिल रहा है, वर्दी मिल रही है, क्लर्क की नौकरी मिल रही है, तो क्यों नहीं जाऊँगा मैं, किया मैं। उसके बाद इसका भी जॉइन लेटर आ गया, इसके बारे में भी आ गया, उसके साथ यूपी ट्रिपल एस सी का भी आ गया, एसएससी एमटीएस का भी आ गया, तो बीआरओ का भी आ गया, बहुत सारी पोस्ट का एक साथ आने शुरू हो गया। तो मैंने क्या किया कि मैंने आईटीबीपी की जॉब कर ही रहा था, अच्छी लगी, फिर मैंने छोड़ा, फिर यूपी ट्रिपल एस से आया, फिर ये। तो मैंने इसको ज्वाइन क्यों नहीं किया? जब ये जॉब बहुत अच्छी है, लोग इसके पीछे आंदोलन कर रहे हैं, तो मैं इसको ज्वाइन क्यों नहीं किया? क्या रीजन है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहला रीजन जो है, मेरे हिसाब से जो है, मेरा जो व्यू क्या था, टाइमिंग। टाइमिंग इसमें आप, मतलब कि कोई शेड्यूल नहीं है। जैसे कि आप किसी भी जॉब में जाते हो तो सुबह 9 से 10 से कि 9 बजे 10 बजे जाते हो, शाम को 5 बजे आ जाते, 6 बजे आ जाते हो। उसके बाद कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता रात को 12 बजे फ़ोन करके, या सुबह 4 बजे फ़ोन करके कि आओ ऑफिस, और ये एक रीज़न ये था। अब देखिए, सिंपल सी बात है यार, जब नौकरी कोई भी नहीं है तो सब कुछ अच्छा है। लोग सफाई कर्मचारी भी बनना चाहते हैं, लोग झाड़ू भी लगाना चाहते हैं। जब कोई भी नहीं है तो प्यून की नौकरी भी अच्छी है। तो उस नजरिए को आप साथ में रखना, ठीक है। गरीबी गरीबी में सब चीज अच्छा है यार, गरीबी है तो सब कुछ अच्छा है, गरीबी नहीं है तो भाई नखड़े हजार है। अगर मेरे पास भी, सिंपल सी बात मैं अपने बारे में बोलूं, अगर मेरे पास कोई नौकरी ना होती तो ये मेरे लिए बहुत होती, भगवान का आशीर्वाद होती। मैं इसको माथे से लगा के रखता, हमेशा चूमता रहता, भगवान का शुक्रिया अदा करता। तो भाई सीधी सी बात है कि अगर आपके पास मजबूरी है तो हर चीज अच्छी है, मजबूरी नहीं है तो भैया नखड़े आपके होंगे, लड़कियों जैसे नखड़े होंगे। तो ये समझ लो कि एक मेरा नखड़ा भी समझ सकते हो कि भाई मेरे पास जॉब है तो मैं इस तरह से बता रहा हूँ। तो सिंपल सी बात ये भी समझ लेना, मैं देखो रियल ऑथेंटिक बात करने वाला इंसान हूँ, ठीक है। तो ये मेरा आप नाम भी देख सकते हो, यहाँ पर मेरा नाम भी देख सकते हो, सूरज मेरा नाम लिखा हुआ है, सूरज है, इलाहाबाद देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो आप, रिमाइंडर है, टेम्परेरी अपॉइंटमेंट और पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, साउथ ईस्टर्न रेलवे वगैरह यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, अपॉर्चुनिटी वगैरह दे रखी है। उसके साथ उन्होंने मुझे 2 लेटर भेज रखा था, यहाँ पर साउथ ईस्टर्न रेलवे भी देख सकते हो, रिमाइंडर 2 है। यहाँ पर मेरा नाम सूरज देख सकते हो, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश देख सकते हो। यहाँ रिमाइंडर 1 है, ट्रेनिंग के लिए बुला रहे थे बार बार, मैं गया नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के मेन चीज जो था ना, मेन चीज जो था वो टाइमिंग था।
और मेरा क्या था कि मुझे आगे लाइफ में बहुत कुछ करना था, सिंपल सी बात है। देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना, वैसे वैसे आपको आपकी विजन बढ़ते हैं, आपकी जो पर्सपेक्टिव हो वो चेंज होता है कि लाइफ को आप देखने का तरीका। अभी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये बस लग रहा है कि मुझे कोई भी एक सिंपल सी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, बट जैसे ही आप गवर्नमेंट जॉब में जाओगे ना, आपका सारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, आपका घर परिवार सब कुछ सही चल रहा है, प्रेशर हट गया फैमिली का, तो आपका क्या है ना कि आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा। क्या लाइफ में मुझे और भी कुछ करना है, मैं और भी अचीव कर सकता हूँ, क्योंकि आपने अपने आप को साबित कर लिया। तो जब मैंने अपने आप को साबित कर लिया कि यार मैं मेरे अंदर भी क्षमता है, मेरे अंदर कैलिबर है, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, तो मैंने आईटीबीपी छोड़ा, मैं इधर आ गया। अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ। और भी मैंने रेलवे में छोड़ दिया, रेलवे भी नहीं गया, रेलवे का भी आ गया तो मैं नहीं गया। मैं बोला कि नहीं जाऊंगा भाई, रेलवे में चला जाऊंगा तो फिर मैं करूंगा कैसे, मैं और काम कैसे करूंगा, टाइमिंग कैसे एडजस्ट करूंगा। और मेन चीज यहां पर बस टाइमिंग का है, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। जो काला सच है बस यही है कि इसमें टाइमिंग, कोई शेड्यूल नहीं है, और ये सबको पता है। मगर पैसा पैसा आता है, पैसा बहुत है। अब मेरा क्या था कि मुझे बस पैसा पैसा नहीं देखना था, मुझे अपनी फैमिली भी देखना था, फैमिली को भी साथ में लेके चलना था, मुझे अपने आप को भी आगे एक्सपोज करना था। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे एक्सपोजर चाहिए था कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाऊं, लाइफ में कुछ और भी करूं, कुछ और अचीव करूं। गोल चेंज हो रहे थे टाइम टू टाइम, पर ईयर मेरे गोल चेंज हो रहे हैं कि आज ये करना वो करना, सर्टेनिटी लाइफ से चली गई है। तो इस लाइफ में क्या था कि मैं कुछ नहीं कर सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं जाता सीधा सा, मैं ट्रेन चलाता, ट्रेन चला के फिर मैं ऐसे घूमते टहलते घर आता, फिर सुबह उठता, फिर दूसरी ट्रेन मिलती, ये होता वो होता। तो जो भी शेड्यूल चलता मेरा ऐसे ही चलता, मैं लाइफ में कुछ और नहीं कर पाता, ना साइड में कोई बिजनेस कर पाता, ना साइड में यूट्यूब चला पाता, ना कुछ कर पाता। तो सेम बस एक रीजन यही था कि मेरा जॉब करने का। बाकी इस जॉब में कोई खराबी नहीं है, पेमेंट अच्छी है, फैसिलिटी अच्छी है, फैमिली इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। मतलब यू विल गेट एवरीथिंग, आपको सब कुछ मिलेगा, कुछ ऐसा कुछ कमी नहीं है। बस मेन रीजन यही था कि मुझे शेड्यूल है। और ये सवाल काफी बच्चे मुझसे पूछ भी रहे थे कि सर आपको जब इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप क्यों नहीं करें। देखो सिंपल सी बात है, हर किसी का पर्सपेक्टिव चेंज है। देखो अगर आप देखो, बहुत सारे हैं टीचर्स हैं, आप देख लो, क्या वो टीचर्स हैं, क्या उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, उन्होंने क्यों नहीं की, क्यों नहीं की। अब ये बोलेंगे कि वो टीचिंग को लव करते हैं, ऐसा नहीं है, उनका पर्सपेक्टिव कुछ और है, उनका दृष्टिकोण कुछ आ रहा है। वो टीचिंग केवल इसलिए नहीं करे, अगर टीचिंग ही करना हो तो वो टीचर नहीं बन जाए, गवर्नमेंट टीचर ना बन जाए, बच्चों को पढ़ाए। वो कोचिंग क्यों चला रहे हैं, जब इतना ही अच्छा टीचर बनना चाहते हैं तो कोई बढ़िया से बीएड वीएड करके अच्छा टीचर बन जाते। वो क्यों सीजीएल सीपीओ ये सब क्रैक कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि उनका टीचिंग प्रोफेशन नहीं है, उनका प्रोफेशन है कोचिंग प्रोफेशन है। उनका मेन चीज है कोचिंग प्रोफेशन है। टीचिंग प्रोफेशन होता तो वो टीचिंग को गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह अप्लाई करते, छोटे गरीब बच्चों को पढ़ाते, जाके दूर दराज किसी देशों में जाके पढ़ाते। तो हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग है। अगर आपको कोई भी पढ़ा रहा है, चाहे कोई भी टीचर हो, कोई भी टीचर हो, मैं ए टू जेड सभी टीचर की बात कर रहा हूँ यूट्यूब में, और खुद की बात भी कर रहा हूँ। अगर मैं भी पढ़ाता हूँ तो मेरा भी पर्सपेक्टिव यह है कि मुझे कोचिंग चलानी है। अगर मुझे गवर्नमेंट टीचर बनना हो तो मैं गवर्नमेंट टीचर ना बनूँ, मैं बीएड करूँ, कुछ करूँ, बीटीसी करूँ, ये सब करूँ, उसके बाद सीटेट वगैरह टेट वगैरह सब क्वालिफाई करने के बाद कहीं पर टीचर बनूँ, गवर्नमेंट टीचर बनूँ। तो मेरा वो तो वेरीफाइड टीचर हो जाऊंगा मैं। ऐसे तो वेरीफाइड टीचर नहीं हम, तो हमने मुंह बोली टीचर हैं, सभी मुंह बोली तो टीचर हैं, सब कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। क्या उनके पास कोई सर्टिफिकेशन है कि वो टीचर है, गवर्नमेंट ने उनको टीचर घोषित किया है क्या, नहीं ना, वो वैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। तो ये चीज आप समझना हर टीचर के बारे में, कि हर टीचर इस समय कोचिंग टीचर है, वो और वेरीफाइड टीचर नहीं है। कोई भी उसको ठप्पा नहीं लगा रखा है आपने, ठीक है, वो अपनी पर्सनैलिटी बना रखा है, उसने अपना प्रोफेशन बना रखा है उस चीज को, कोचिंग को। तो आप समझना कि अगर आपके पीछे कोई ऐसे बता रहा है कि एलपीपी जॉब में जाओ, तो मैं कहता हूं कि आप अपनी लाइफ को भी देखा करो। आपको एलपीपी जॉब मिल जाए बहुत अच्छी है, आप गरीब परिवार से करो, मैं कह रहा हूं ना भाई, अमीर होने पे ही नखड़े होते हैं। जब 70 जॉब आ जाएगी तो नखड़े होंगे कि ये कर लो वो कर लो वो कर लो। जब कोई जॉब नहीं हो रहा, भैया ग्रुप डी की भी नौकरी मिल जाएगी, प्यून की नौकरी मिल जाएगी, तो वो भी करने को तैयार हो जाओगे। सिंपल सी बात मैं कहूंगा। तो सब कुछ होता है भाई जरूरत के ऊपर, जिम्मेदारी के ऊपर, जैसे जिम्मेदारी जैसे जरूरत, इंसान वैसा काम करता है। सिंपल सी बात मैं आप सभी से कहूंगा। तो ये मेरा रीजन था कि मैंने नौकरी नहीं किया, और यही काला सच है इसका आरआरबी का, एलपी की नौकरी का। उसके अलावा टेक्नीशियन की नौकरी भी अच्छी है, काफी अच्छी नौकरी टेक्नीशियन की है। टेक्नीशियन की क्या है कि उसमें कम से ये तो है कि उसमें टाइमिंग अच्छी है, जो भी है कि यार है चलो नाइट शिफ्ट लगती है नाइट शिफ्ट लगेगी, डे शिफ्ट लगेगी डे शिफ्ट लगेगी। वर्क का एक टाइमिंग रहता है, दिन की नौकरी दिन में करो, रात की नौकरी रात में। ऐसा तो नहीं है कि यार दिन रात दोनों टाइम नौकरी करे, सुबह 5 बजे बुला, नहीं ना, उसमें एक सर्टेनिटी है, उसमें एक शेड्यूल है टेक्नीशियन में। मगर एलपी में कुछ ऐसा नहीं है, ये एक मेन रीजन है। बाकी जिसको जरूरत है वो तो तैयारी करेगा ही मेरे भाई, वो तो है सिंपल। और हमें आप सभी को तैयारी भी करा, एलपी की तैयारी भी करा रहा हूँ, एलपी की। अगर आप करना चाहते हो मेरे साथ, देखो अब ये चीज हो गई, एक अलग पर्सपेक्टिव हो गया कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया।
मगर मैंने एग्जाम क्लियर तो किया। आपको मतलब किससे? आपको मतलब है कि मैंने एग्जाम कैसे क्लियर किया, मैंने सीबीटी 1 कैसे क्लियर किया, सीबीटी 2 कैसे क्लियर किया, टेक्निकल कैसे क्लियर किया, साइको कैसे क्लियर किया, मेडिकल और डीवी कैसे क्लियर किया। आपको इससे मतलब होना चाहिए, आपको मेरा एक्सपीरियंस लेना चाहिए, बस मैं आपको यही बताना चाहता हूं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर लास्ट तक आपने वीडियो देखी है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना, या एलपी वैकेंसी इंक्रीज करके ऐसा कुछ लिखना। बाकी मैं आपसे साथ जुड़ा रहूंगा ऐसे, और अपना प्यार साथ बनाए रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।